अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला पाकपतन की एक मशहूर शख्सियत असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलेज पाकपतन डॉक्टर बीनेश खान। आज हम इनसे कुछ सवाल जानने की कोशिश करेंगे। आपको अक्सर हमारे यूट्यूब चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलती हैं। आज हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल बनने वाली है, तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आज हम कुछ इनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछने वाले हैं, कुछ अहम भी हैं और कुछ मोटिवेट भी हैं। ज़िला पाकपतन एक ऐसा इलाका है जहाँ पर लड़कियों की तालीम के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, इतना ज़्यादा उनको तालीम याफ्ता नहीं बनाया जाता। लेकिन हम डॉक्टर बीनेश खान से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मकाम कैसे हासिल किया। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे शो में आए। उसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं डॉक्टर बीनेश खान, डॉटर ऑफ मोहम्मद सालिम खान रत। मैं डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के एक छोटे से गांव जो दरियाए सतलुज के साथ है, सालम रत की रहने वाली हूँ। मेरी पैदाइश जो है वो इसी गांव की है और मैं आज भी इसी गांव में मौजूद हूँ। तो आजकल जो है वो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलेज पाकपतन के तौर पे सर्व कर रही हूँ और अपनी खिदमात जो हैं वो अपने इलाके को दे रही हूँ। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपने डिग्री कहाँ से हासिल की? मेरी एजुकेशन जो है वो मुख्तलिफ़ अदारों से है। पाकिस्तान के जो स्टीम इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से मैंने अपनी डिग्रीज़ हासिल की हैं। सबसे पहले मेरी जो स्कूलिंग है वो आरिफ आला से है। आरिफ आला में इकरा पब्लिक हाई स्कूल जो है वहाँ से मेरी मैट्रिक तक की जो एजुकेशन है वो वहाँ से मैंने हासिल की है। उसके बाद इंटर और ग्रेजुएशन के लिए मैं इस्लामाबाद ICG F62 इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स F62 वहाँ मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद जो है वो मैंने MSc के लिए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने MSc इन हिस्ट्री में अपनी डिग्री कंप्लीट की। इसके बाद मैंने MPhil और PhD जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर से मैंने ये डिग्री हासिल की और इसमें MPhil और PhD में मेरे सुपरवाइज़र जो थे वो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब थे और मेरी रिसर्च जो थी वो MPhil की रिसर्च जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे थी और इसके बाद जो मेरी PhD की रिसर्च है वो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया रिलेशंस पे है। तो उसके बाद मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरी सिलेक्शन हुई एज अ लेक्चरर 2015 में। उसके बाद मैंने 1 साल के लिए बूरेवाला में सर्व किया। उसके बाद आरिफ आला गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन आरिफ आला में मैंने सर्व किया है और अब मैं एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलेजेस पाकपतन जो है वो पाकपतन में सर्व कर रही हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं अपने इलाके के लोगों को सर्व करूँ और जो मेरे एजुकेशन है इससे मेरे अपने लोगों को फ़ायदा हो। डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि ज़िला पाकपतन में कितनी फीमेल PhD हैं? ज़िला पाकपतन के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कॉलेज सेक्टर में जो है वो मैं वाहिद पहली PhD हूँ जिन्होंने PhD की। पूरा तो ज़िला पाकपतन के अंदर? जी, कॉलेज कैडर में मैं फ़र्स्ट फीमेल हूँ जिन्होंने PhD इन हिस्ट्री में अपनी डिग्री हासिल की है। आप अपनी किताब के बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगी जो हाल ही में आप अपनी किताब लिखी और बहुत ज़्यादा वो पब्लिक हुई है, तो उसके बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे? जी, मेरी किताब जो है वो संगे मिल पब्लिशर जो है उससे पब्लिश हुई है सितंबर 2023 में और इसका जो मेन टाइटल है वो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अ कन्वीनियंट बाय पावरलेस पॉलिटिशियंस। कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो 2006 में 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इन्होंने साइन किया था लंदन में। तो मैंने अपनी जो रिसर्च वर्क है उसे इस चीज़ पे कंपाइल किया है, उस पर स्टडी की है कि पाकिस्तान के अंदर अगर डेमोक्रेसी प्रीवेल करती है और इसको लेके आया जाता है तो हमारा सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है और हम तरक्की की तरफ गामज़न हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये किताब और पॉलिटिशियन, मुझे एक बात याद आई, तो क्या इतना ज़्यादा आप पढ़े लिखे होने के बाद पॉलिटिक्स में आना पसंद करेंगे या आपको कोई ऐसा ख्याल है? नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ और मेरी ये पैशन है कि मैं इसी अदारे को सर्व करूँ जब तक मैं सर्व कर रही हूँ और मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरा अपना इलाका होगा। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, जो आपकी ये कामयाबी का क्रेडिट किसके सर पर जाता है? सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात है जो सबसे बड़ी है, जिसने मुझे इस काबिल किया कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ, कि मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं अपने लोगों को सर्व कर रही हूँ। कि उसके बाद जो है वो मेरे वालिदैन जो हैं
जो मेरे वालिदैन हैं, मैं अपने वालिद की जो है उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख जाएं और मेरे इलाके में काम करें। तो इसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात के बाद मेरे वालिदैन को क्रेडिट जाता है, और वालिदैन के बाद जो मेरे बड़े भाई हैं मोहसिन ख़ान रथ, आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, उनकी गाइडेंस की वजह से है, उनके मोटिवेशन की वजह से है। उन्होंने अपने साथ साथ हम बहन भाइयों को भी आगे लेके चले, और मेरे पेरेंट्स ने तो इन्वेस्टमेंट की हम पे, उनकी पूरी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट जो है वो हम उनके बच्चे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें फ़ख्र है कि हम सालम खान रथ के बच्चे हैं, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हम उन्हीं की राह पे चल सकें। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद सालम खान रथ, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, वो ज़िला पाक पतन की बहुत ज़्यादा मशहूर शख्सियत हैं। और इतनी मशहूर शख्सियत होने के बाद उन्हें सबसे ज़्यादा शौक़ माल मवेशियों का बहुत ज़्यादा शौक़ था, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह उसका व्लॉग भी पूरा बना के दिखाएंगे। और अगला सवाल पूछते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? जैसे कि हमारे मुल्क के हालात हैं, तो आजकल तो हर बंदा जो है वो बाहर जाने के चक्करों में है, लेकिन मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं अपने मुल्क को छोड़ के और यहाँ से बाहर जाऊँ। तो फ्यूचर में भी मैंने अपने मुल्क में ही रहना है, पाकिस्तान में ही रहना है, और मैंने अपने ही लोगों को सर्व करना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव है, तो मैं चाहती हूँ कि इधर हर बच्ची जो है वो तालीम हासिल करे और आगे निकले, ताकि उसे शऊर हो आगे बढ़ने की, और अगर उसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आ जाएं तो वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके, किसी की मुताज ना हो, किसी पे डिपेंड ना करे। तो मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं अपने लोगों को सर्व करूं, अपने इलाके को सर्व करूं, और अपने वालिद साहब का जो मिशन है उसको लेके आगे चलूं, इसलिए कि उन्होंने ही वाज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने औरतों की एजुकेशन पे ज़ोर दिया, कि उन्होंने अपनी तमाम बेटियों को पाकिस्तान के जो स्टीम इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे पढ़ाया, और आज वो अल्लाह ताला के करम से तमाम की तमाम जो हैं वो तमाम गवर्नमेंट सेक्टर में सर्व कर रही हैं और अपने लोगों के लिए काम कर रही हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने वालिद साहब का जो मिशन है उसको आगे लेके चलूँ, और वुमेन एजुकेशन जो है उस पर काम करूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक आखिरी सवाल, और बहुत अहम सवाल है हमारी इस वीडियो का। तो आपके पास जितनी क्वालिफ़िकेशन है या जितना आपके पास नाम है, तो क्या आप आगे आने वाले वक्त में बाहर का कुछ सोचेंगे, मतलब बाहर जाना चाहेंगे? नहीं, मैं एक्सपोजर के लिए तो जा सकती हूँ, शॉर्ट विज़िट के लिए भी जा सकती हूँ, लेकिन परमानेंट सेटल होने के लिए मैं कभी भी बाहर को प्रेफर नहीं करूँगी। जैसे भी है इस मुल्क के हालात, हमारा अपना मुल्क है, इसमें इंस्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन है, बहुत सारे मसाइल हैं, इकोनॉमिक हैं, सोशो मसाइल्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि तमाम मसाइल जो हैं हमारे वो ख़त्म हो जाएंगे और हम अपने मुल्क को तरक्की करते हुए देखेंगे। तो मैं अपनी पूरे दिल से मैं इसी मुल्क में रहूँगी और इसी मुल्क में मैंने ज़िंदगी गुजारनी। अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कि आजकल का दौर जो है ये डिजिटल दौर है, तो मैं भी ये चाहती थी कि मैं भी किसी तरह अपना पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचा सकी, तो उसके लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल जो है उसको बनाया है, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं अपना पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचा सकूँ। अच्छा, अपने यूट्यूब के हवाले से ये जो स्टूडियो आपने अपने घर में ही बनाया हुआ है? जी, मैंने अपने घर में ये एक स्टूडियो कॉर्नर जो है वो बनाया हुआ है, और उसी पे ही मैं अपनी फ्री टाइम जो है उसको यूटिलाइज़ करती हूँ। होगा आपका, है ना? जी, आप कह सकते हैं कि एक ही मैंने अपने कमरे में ही स्टूडियो बनाया हुआ है, तो उसी में कोशिश करती हूँ कि मैं शॉर्ट टाइम में वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर सकूँ। अच्छा, अपनी वीडियो एडिट और थंबनेल वगैरह सब आप खुद ही करती हैं? जी हाँ, वो मैं खुद ही मैनेज कर रही हूँ, और मैं साथ साथ सीख भी रही हूँ कि ये डिजिटल दौर है, तो हमें हर चीज़ जो है वो खुद आनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, और एक ज़िला पाक पतन की मशहूर शख्सियत समझ लें तो हम आसन सालम खान रथ का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो आपने हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखनी है। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।